नव भारत के सृजन में उदयमान बिहार की एक भव्य तस्वीर, जहां पर माता रानी प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन दे रही हैं। और ये माता रानी है खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा का परबत्ता ब्लॉक अंतर्गत नया गांव, एक ऐतिहासिक गांव नया गांव का। उसके प्रांगण में चलने वाले इस समारोह के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। आज परबत्ता के रावण जो कि कुत्ते की मौत मरे हमारे कंस मामा आनंद सिंह जी की एकादशा का भोज है। इस भोज में प्रशासन के लिए नासूर बना हुआ वो व्यक्ति जो कि विधायक संजीव कुमार की पत्नी का बॉयफ्रेंड है, जो कि इससे आबरू और इज्जत को उतारने वाला व्यक्ति इस समारोह में किस तरह मौजूद है, ये शायद प्रशासन को सोचना और समझना होगा। उसी बिहार प्रशासन का उसी खगड़िया एसपी को या उसी वहीं के डीएसपी को या वहां से बढ़ता हुआ बलिया थाना जो कि संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेकर रखा है, तो देखिए इस समारोह में जो पानी बांटा हुआ कुख्यात दहशतगर्द अपराधी विधायक संजीव कुमार के बीबी का यार नीलेश मौजूद है। नीलेश यहां पर पानी का बात सर्व कर रहा है। वो उसकी औकात इसी लेवल की है, चूंकि वहां पर उस संस्थागत इतने इसकी हैसियत नहीं है, इस तरह से हैसियत नहीं है कि वो विधायक संजीव के द्वारा किए जा रहे इस कार्यों में, हाँ भले वो मत दूसरे माध्यम से घुस करके उसके आबरू को उतार रहा है, लेकिन वो उसकी हैसियत के बारे में आपको सोचना होगा, समझना होगा आपको उस पुलिस प्रशासन के उस गिरेवानी की जिसके गोद में बैठकर, क्योंकि यहां तय है पुलिस का हर आला अधिकारी का पहुंचना, क्योंकि हर जगह आपने देखा कि गोगरी के एसडीपीओ साहब किस तरह से दुम हिलाते आ रहते हैं, तो कितनी मीठी मीठी मुस्कान के साथ उसका नीलेश के साथ दोस्ताना अंदाज रहा होगा, कितना अभिवादन रहा होगा पुलिस के साथ, जो उसका उठना बैठना है वो तो आपको पता ही है। अब समझना ये बात है आपको कि ये जो विधायक संजीव है, जो भ्रष्टाचार के जन्म में संपूर्ण विकृत एक व्यवस्थित चेहरा है, जिस चेहरे के माध्यम से आप परबत्ता विधानसभा के उस विरासत को समझ सकते हैं, जहां से गंगा के ओर में बसा हुआ परबत्ता विधानसभा जो कि अगवानी घाट अजगैवी नाथ, जहां पर भागीरथ जी का एक भव्य मंदिर है और जहां पर सुल्तानगंज की पावन धारा बहती है, उसके किनारे पर बसा हुआ इस परबत्ता विधानसभा में दहशत और इस तरह शोषण अत्याचार का जो कारोबार विधायक संजीव के द्वारा वहां पर चल रहा है, वो इसके बाप के द्वारा स्थापित किया था आनंद सिंह के द्वारा, और आज उसका समापन हुआ, क्योंकि कुत्ते की मौत जो मरा कंस मामा, और उसका कारण सर्वरूप से माता रानी की कृपा से और भगवान रुद्र भगवान शिव के कृपा से हमने जो उसका बेड़ा पार करवा दिया, उसको समय से पहले ही चलता करवा दिया। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि इस रावण राज को स्थापित करने में इसके सहयोगी रहे। इस रावण राज के स्थापित करने में सबसे बड़ा जो कारोबार रहा है वो वेश्यावृत्ति का रहा है। उस वेश्यावृत्ति के कारोबार में सबसे ज्यादा संजीव फला फूला है, जिसका परिणाम है कि इसके बाप के द्वारा स्थापित किया हुआ वेश्यावृत्ति का ये जो पैदाइश जो है, जो कि सभा में बहुत सारे मौजूद हैं, जो आप इसका कान लगाकर जब सुनेंगे इस लाइव में जाके, तो आपको पता चलेगा कि मैं ही तो हूं संजीव का करता धरता, जो कह रहा है कि संभालो डॉक्टर बा को, बहनचोद ने कहे इतना पी लिया है, पंचोदना कहा है कहते कि नहीं पे इतना मत पी, इतना मत पी, पंचोदना पी भी ललके न टक गिरा ले हम, ऐसा लाइव में आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि बगल से जो आदमी आ रहा है वो कह रहा है कि चुतिया कहले भटक रहा है पंचोदना, कहीं कोई ऐसा दो गोली ठोक देते तो कहाँ देते। ये लाइव में वहां जो बाहर के लोग गुंडे मवाली लोग जो मगही में बात कर रहे हैं, उसके बाद उस लाइव में आपको सुनने को मिलेगा कि बहन कोटाई जो है सब बैठ रहे यहाँ आके लोग खा सकले हैं ना। अब कैसी कैसी बातें मुझे लाइव में सुनने को मिला, और वहां रात में बहुत देर तक मौजूद रहा परबत्ता में, और परबत्ता में मौजूदगी हमारी ये बता रही थी कि इस साले की औकात कितनी है। वहां पर स्पेशल मैं इसके लिए आया और इस परबत्ता में पहुंच करके इसका पूरा जायजा लिया। ये इसने परबत्ता के इस नया गांव को इस तरह दूषित किया है कि जब ये कुत्ते का बीज, इसकी औकात कितनी औकात है, इसकी 7 धुर की औकात, 7 धुर में इसके बाप की 7 धुर की टोटल औकात था, आज धुरकी में नहीं है। लेकिन नया गांव के इस प्रांगण को सिर्फ और सिर्फ लोगों के सीने पर दाल रगड़ने के लिए, लोगों को अत्याचार और शोषण करने के लिए इन आताताइयों मवालियों को बुला करके यहां पर जो ये ड्रामा कर रहा है, ये कितना शोभनीय है, कितना क्षम्य है कि ये तमाम उन अपराधियों, गुंडों, मवालियों को बुला करके यहाँ जो नौटंकियां कर रहा है, तमाम उन लूटे हुए पैसे का, जहां पर SC ST का कारोबार कर
लोगों पर SC/ST मुकदमा करवाता है, फिर पुलिस प्रशासन और न्यायालय के माध्यम से आधा कमीशन खोरी में उत्पन्न रुपये का ही सिर्फ उपयोग है। और जो आदमी इसको दर्जनों के हिसाब से SC/ST मुकदमा कर लाखों रुपया देता है, उसकी औकात देख लीजिए। उसका बस इतना ही है कि वो इसकी इज्जत आबरू के खेल करके वो अपना भरपाई करता है। चूंकि ये किसी योग्य तो है नहीं, ये साला नपुंसक हिजड़े को तो देख लीजिए कि कैसी इसकी स्थिति है। इस साले की 50 साल की उम्र में ऐसा लगता है जैसे इसका बाप मरा, उसे पहले इस बहनचोद को मर जाना चाहिए था। लीवर किडनी तो वैसे ही फेल है साले का, दारू दूरू पी करके। तो आप जरा समझ लीजिए कि ये जो आदमी है, उस आदमी को आप कहते हैं कि ये शेर है, तो बहनचोद ही शेर है। इस शेर हराम का पिल्ला कैसे शेर हुआ, जो कि बहनचोद धनाढ्य होकर के सिर्फ अपने पैसे के दम पर इतना कारोबार करता है कि ये सिर्फ फर्जी मुकदमों का कारोबार करता है। ये पूरे परबत्ता ब्लॉक में, पूरे हर जगह कहीं पर भी जाइए आपको, जहां पर आपको बिना पैसे हुए हुए काम चलेगा। बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित और किए हुए प्रयास, मुख्यमंत्री के सुशासन राज का एक प्रयास है, जहां पर आपको 10 रुपये कहीं पर लगने का प्रावधान नहीं है। आपका जीवन प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो या किसी प्रकार की चीजें हो, 10 रुपया लगता है पूरे बिहार में। लेकिन परबत्ता विधानसभा में आप चले जाएंगे, आपको आधार कार्ड बनाने के लिए 200 रुपये से ज्यादा लगेंगे। वो भी पैर घिस जाएंगे आपके, दौड़ दौड़ के, रगड़ रगड़ के। उस ब्लॉक की स्थिति ऐसी है कि जहां पर हर जगह पर इस विधायक के गुंडे बैठे हुए हैं, हर जगह पर। और उसका मूल कमीशन यह है कि यह पुलिस को दे देता है। जहां पर नीलेश कुमार जैसे लोग, अब यहां एक और चेहरा मिथिलेशवा को देख लीजिए, हराम का पैदाइश को, जो इस तरह आज भी साला नशे में, आज भी नशे में। इतना यह कारोबार आखिर परबत्ता विधानसभा को कहां ले जाएगा? आखिर इसको देख करके सामान्य लोग जो इसके नजदीक क्यों नहीं आएंगे? नशा और बेहायापन एक ऐसा कारोबार है जो देखा देखी बढ़ता है। पुण्य करने के लिए लोगों को, ये बरामनामा धारण करने के लिए, माता जी का चोला धारण के लिए, रुद्राक्ष धारण के लिए बहुत बड़े शक्ति की आवश्यकता है, आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन गलत लगामों के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी रौनक, इनकी प्रकाष्ठा के लिए है। जिस तरह से इन रहन सहन है इन हराम के पैदाइशों का, उस पर आप अगर जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एक दुराचारी राक्षस इस तरह से कैसे सभा कर पाता है, कैसे इतने गुंडों ताताइयों को बुला करके नया गांव जैसे जगहों को दूषित करता है। इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूं। यह साक्ष्य है, यह साक्ष्य है कि आज एकादशा हो, 10वीं हो, यह लगातार किस तरह से लगा हुआ है इसके कुत्ते के पैदाइश लोग सब। इसमें सबसे ज्यादा जो सौर दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 3 का लेल्ही का बेटा विपुल चौधरी है, मरवा वाले हराम के पिल्ली ने कैसे इसको, कितने से करके इसको पैदा किया, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। और यह हराम का पैदाइश आज नहीं, इसका कमेंट आपको अप्रॉक्सीमेट तब मिल जाएगा जब इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जब रविकांत चौरसिया को पीटा गया था। तभी से ये रविकांत चौरसिया के लिए, और ये चुप होकर बैठा हुआ था। मैंने इसको उंगली करके निकाला, क्योंकि मैंने जब पिछड़ा पूरा देखा स्क्रीनशॉट, तो उस स्क्रीनशॉट में मुझे मिल गया हल्का सा कहीं लिखा हुआ और हंसता हुआ, ये नाजायज नस्ल। और ये परबत्ता, चूंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप शास्त्रों में चलेंगे तो पता चलेगा कि राम रावण के युद्ध में भी भगवान राम कभी से भी ये नहीं देख पा रहे थे या महसूस नहीं पा रहे थे कि रावण के हरम में क्या चल रहा है। ये मैं मुगल के शब्द आपको हरम से जोड़ता हूं और संपूर्ण रूप से आधुनिक भारत से लेकर के शास्त्रीय तक को जोड़ करके बराबर समागम करता हूं। जहां पर यह बिल्कुल महसूस नहीं किया, यहां पर तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी की रचनाओं में महसूस हुआ है कि आखिर मंदोदरी और सुलोचना क्या कर रही थी। लेकिन इसके घर में पलने वाला हर एक नस्ल ऐसा ही दागदार है, और जिसके अंदर इतनी ही विकृत और कुंठित मानसिकता रहती है, जहां पर शोषण और शासन करने का संपूर्ण तैयारी चल रहा है। यहां तक इसके घर से निकल के आया है कि अब ये राक्षस प्रयास कर रहा है कि अब हमारे चेहरे तो दागदार हो गए, संतोष कुमार के लगाया हुआ थप्पा कहीं हमारे सामने ना आ जाए, तो क्यों ना हम इन हरम के बेश्याओं को ही चुनाव में ले आए। ऐसी भी संभावना है
क्योंकि इनका जो नस्ल जो है, इनकी जो बिगाड़ के रखा है एसटी एसटी का कमाई करने वाला, ये इस सभा में मौजूद इसके बाप का, इसके ससुर का नाजायज वो तो आपको महसूस ही है। लेकिन प्रवक्ता विधानसभा को उबारना है, आपको इस रावण राज से मुक्ति पाना है, क्योंकि रावण तो गया लेकिन राक्षसों को छोड़कर गया है। तो मुझे लगता है आपको एक बार इस गालीबाजी का जवाब, इस फर्जी मुकदमे का जवाब वोट से देना होगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे, लेकिन अब आपको प्रवक्ता विधानसभा में शोषण, अत्याचार, लूट, इस तरह से फर्जी मुकदमा, इस तरह से फर्जी लूट और इस तरह से ताताइयों के द्वारा जनता पर शोषण का जवाब आपको वोट से देना होगा। और इस रावण को धरा से बाकी मैं मिटा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।